मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। एक सेकेंड। देखो एक सेकेंड। देखो 10th क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आते हैं ना, वो आते हैं कनकेव, लेंस, मिरर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, इन सब से आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम न्यूमेरिकल्स में कौन से फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मूले में जो हमने लिया है उनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या यूनिट्स हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये हमने कोई स्फेरिकल मिरर लिया है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल मिरर ले रखा हमने। ठीक है, तो ये वाला जो मिरर है कौन सा है, ये जो मिरर ले रखा हमने, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है, तो इस केस में हम देखो हमने क्या लेना है, ये तो जस्ट हम इसके लिए देख रहे हैं कि हमने जो फॉर्मूला यूज़ कर रखा है उसमें कौन सी वैल्यू जो है, वी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है, और जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आती है वो कैसे आती है। ठीक है, वो देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं इस साइड, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के सामने रखा जाता है। यहाँ से कोई भी लाइट पास होएगी इस ऑब्जेक्ट से, ये इंसिडेंट लाइट, जो लाइट पास होएगी ना उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, या इंसिडेंट लाइट बोल रहा है। ठीक है, इंसिडेंट रे, यहाँ से जा रही है इंसिडेंट रे और ये टकरा के सही है। आपने इमेज फॉर्मेशन में देखा हुआ रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। ठीक है, फिलहाल हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं हमारी। ठीक है, तो यहाँ से इंसिडेंट रे पास हो रही है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है, ये जो पी दिखा रखा है ये होता है पोल। ये एम और एन यहाँ पे पॉइंट है इस मिरर के। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये नेगेटिव होता है हमेशा। जो लेफ़्ट साइड वाला डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, राइट साइड वाला डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव होएगा। ठीक है, अब यहाँ से इमेज जो फॉर्म होएगी ना, इधर अगर इस साइड वाला हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो वो पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, और इधर वाला लेंगे तो नेगेटिव में। ठीक है, सो अब देखते हैं सबसे पहले u जो होता है ना, u यहाँ पे u जो हम लेंगे ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेके इस पोल तक का जो डिस्टेंस है वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको हम u लेते हैं। ठीक है, और v होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज किधर बनी है, इमेज इधर भी बन सकती है और इमेज इधर भी बन सकती है। ठीक है, डिस्टेंस पोल्स, इमेज का पोल से कितना डिस्टेंस है, इधर वाली बनी है तो कितना है, या फिर इधर बनी पोल से इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, तो वो होता है v, ये होता है इमेज डिस्टेंस। और f होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होती है ये डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल फोकस जो होता है ना उससे, और पोल जो बीच का डिस्टेंस। देखो इसको इरेज कर देते हैं एक बार। देखो आपको दिख रहा है ये जो इधर है पोल। ठीक है, और जो मेन फोकस होता है, सो जो प्रिंसिपल फोकस होता है उधर से लेके ई पोल तक का जो डिस्टेंस होता है ये होता है फोकल लेंथ। ठीक है, सो अब ये रिलेशनशिप है इनका 1/v + 1/u = 1/f, ये मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, सो अब इनका साइन कन्वेंशन देखते हैं, क्या नेगेटिव रहता है क्या पॉजिटिव रहता है। देखो हमेशा इधर वाला जो मेजर करेंगे लेफ़्ट साइड वो नेगेटिव में लेंगे, यानी कि हमारी यहाँ पे u की वैल्यू जो है इधर, अगर लेफ़्ट साइड होता है हमेशा ऑब्जेक्ट तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, और इमेज का देखते हैं, लेफ़्ट साइड बन रही है राइट साइड बन रही है, राइट साइड बन रही है तो इमेज पॉजिटिव रहने वाली है, लेफ़्ट साइड बन रही है तो नेगेटिव रहने वाली है। ठीक है ना, सो इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो ये देखो, ये क्वेश्चन है, कन्वेक्स मिरर है, यूज़ किया गया है रेयर व्यू ऑटोमोबाइल्स में, जिसकी रेडियस जो है 3 है, आर इन्होंने दे दी 3। ठीक है,
इफ बस इज़ लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 5 मीटर दूर बस है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। बस जो है वो मिरर से 5 मीटर दूर है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है बस हमारा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया इन्होंने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है जो कि हमेशा नेगेटिव होता है, ये कितना 5, तो -5 हो गया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्होंने दे दी r3 है, ठीक है। और इमेज का डिस्टेंस नहीं दिया, यानी कि इमेज का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस की हाफ होती है, ये याद रख लेना आप। यानी कि रेडियस इन्होंने 3 दिया, तो फोकल लेंथ क्या है हमारी 3/2, ठीक है, हो गया। तो हमारा फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला था ना। इसमें ये सारी वैल्यू पुट कर दो, f की वैल्यू पुट कर दो, u की पुट कर दो, v की निकालनी है, ठीक है। इसमें पुट करेंगे वैल्यू, 1/v की निकालनी है ना, तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसके लिए क्या करेंगे अब हम, ये पुट करने के बाद 1/f कितना आया है, f की वैल्यू से 3/2, 3/2 है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगी, माइनस 1/u की वैल्यू दे रखी है कितनी, -5, ठीक है। ये यहाँ पे जो वैल्यू निकाल रखी है ना 1.5, ये यहाँ से कट करने के बाद ही आया है, ठीक है। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसको कट करें 1.05 आया है, ठीक है, इधर रख देंगे। तो 1/1.50 माइनस 1/5 जो कि माइनस है इधर वाली वैल्यू, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, अब ये जो माइनस माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। सो इनका अब एलसीएम ले देंगे, एलसीएम आएगा 7.50, और एलसीएम तो सोल्व करना आता ही है आपको। सो इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उस इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 + 1.50 हो जाएगा। फिर यहाँ से वैल्यू आएगी, v की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी, ठीक है। सो यानी कि इमेज डिस्टेंस आ गया हमारा 1.15 मीटर, ठीक है। सो और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट इमेज की बाय हाइट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। या कह सकते हैं -v/u, -v क्या है 1.15, u है -500, ठीक है। यहाँ से कट करने के बाद वैल्यू आएगी हमारी 0.23, ये हमारी मैग्नीफिकेशन आ गई, ठीक है। सो ये तो था मिरर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब लेंस वाला देखते हैं। सो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। उसमें क्या था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/, बस प्लस और माइनस का फर्क है बस, ठीक है ना। सो v हमारा इसमें भी वही इमेज डिस्टेंस, इसमें u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f होती है फोकल लेंथ, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन अगर निकालनी हो इमेज की तो हाइट इमेज की बाय हाइट ऑब्जेक्ट की, ठीक है, या फिर v/u हो जाएगा, इसमें माइनस टी इसमें प्लस ही रहने वाला है v/u, ठीक है। अब देखते हैं लेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये हमने कोई कनकेव लेंस ले लिया, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कितनी पोजीशन पर रखें, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। इमेज फॉर्म हुए 10 सेंटीमीटर पर, यानी कि इमेज डिस्टेंस दे दिया इन्होंने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन कितनी हुई है वो निकालनी है। फोकल लेंथ इन्होंने दे रखी है 15 सेंटीमीटर, अब फॉर्मूले पुट कर दो। फोकल लेंथ देखो इन्होंने क्या लेंस वाले केस में क्या हुआ है, हमेशा लेफ़्ट साइड है ना, ये लेफ़्ट साइड नेगेटिव लेके चलेंगे। फोकल लेंथ क्या है -15, इमेज डिस्टेंस v -10, ये भी लेफ़्ट साइड इमेज फॉर्म हो रही है, इस केस में भी लेफ़्ट साइड वाली चीज़ें हमेशा नेगेटिव होती हैं, ध्यान रखना। u हमें निकालना है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला 1/v, v कितना है हमारा -10, माइनस 1/u कितना है निकालना, 1/-15 कर दो, 1/-15 इधर ये
इधर आ जाएगा, देखो इधर इधर इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। इधर से u को इधर रख लिया, ये u को उधर ले गए, इसको इधर ले आए, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो v इन्होंने दे रखा -10, u -15, सो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। और इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे 1/-30, यानी कि u जो डिस्टेंस है वो -30, यानी कि ये भी लेफ़्ट साइड ही है। तो जो लेफ़्ट साइड बना है इमेज फॉर्म में, यानी कि उसका मतलब वो इमेज जो है आपकी वर्चुअल बनी है, ठीक है, और इरेक्ट बनी है। अब निकालनी है इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है, v/u। v कितना -10 है, u कितना -30 आया है, तो इसको सोल्व करने के बाद 1/3 हो जाएगा, 0.33 ये आया हमारा मैग्नीफिकेशन, ठीक है। सो ये आपके थे लेंस बेस्ड क्वेश्चन, कॉनकेव लेंस बेस्ड, ठीक है।